काली हवेली का सच। एक बेटी की खोज। रात गहरी थी। हवाओं में सिहरन थी। और उत्तराखंड के एक छोटे गांव में वो खड़ी थी। काली हवेली। गांव वाले कहते हैं कि वहां जो गया कभी लौटा नहीं। पर फिर भी एक दिन एक बच्ची की मां उसी हवेली में चली गई और कभी वापस नहीं आई। यह कहानी है नेहा की, एक बेटी की, जो अपनी मां को ढूंढते हुए उस हवेली तक जा पहुंची, जहां सच और झूठ की परछाइयां एक दूसरे में खो चुकी थीं। साल 1995। पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव। वहां एक 9 साल की प्यारी बच्ची थी, नेहा, और उसकी मां सरला। मां बेटी अकेले रहते थे, बेहद खुश थे। सरला गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला थी और बहुत से लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानती थी जो किसी को नहीं पता था। एक दिन सरला अचानक काली हवेली की ओर गई और फिर कभी नहीं लौटी। नेहा रोती रही, पुकारती रही, लेकिन सब बेकार। 15 साल बीत चुके थे। नेहा अब दिल्ली में एक जानी मानी पत्रकार थी, लेकिन मां की यादें अब भी सीने में छुपती थीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे एक पुराना खत मिला, बिना किसी नाम के। तेरी मां जिंदा है, लौट आ, काली हवेली तुझे बुला रही है। नेहा कांप गई। 15 साल बाद ये खत? कौन भेजा? क्यों? नेहा बिना किसी को बताए ट्रेन से गांव लौटती है। गांव अब भी वैसा ही है, बस थोड़ी और चुप्पी, थोड़ी और घबराहट। लोग उसे देखकर कुछ नहीं बोलते, बस घूरते हैं। जब वो हवेली के पास पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर धूल भरी दीवारें, टूटी तस्वीरें, और हर कोने में किसी की सांसों की आहट थी। नेहा को मां की आवाजें सुनाई देती हैं। नेहा, पीछे मत मुड़ना। उसे तहखाने की सीढ़ियां मिलती हैं, और वहीं उसे मिलती है एक पुरानी डायरी, जिसकी पहली पंक्ति थी, अगर मैं कभी लौट कर ना आऊं तो मत ढूंढना मुझे। ये हवेली अब मेरी नहीं रही। नेहा को हवेली के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिलता है, रघुवीर। रघुवीर कहता है, तेरी मां को बलवीर तांत्रिक ले गया था। अमृता के लिए उसे कुर्बानी चाहिए थी, और हवेली उसी की बनाई हुई कैद है। नेहा चौंक जाती है। सरला को तांत्रिक ने बंदी बना लिया, और अब भी? रघुवीर बताता है कि हवेली में 7 आत्माएं बंद हैं, और उन सभी की मुक्ति तभी संभव है जब नेहा उन्हें सुने, समझे, और उनकी अधूरी कहानियों को पूरा करे। हर आत्मा उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। शांति बुआ, जिसे उसके पति ने हवेली में जलाया था। गोलू, 7 साल का बच्चा जो खेलते वक्त कुएं में गिरा। रज्जो, जिसे बलवीर ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए मारा। एक आत्मा जो खुद सरला की प्रतीक्षा कर रही थी। हर कहानी नेहा को और भी तोड़ती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। नेहा तहखाने में जाती है, जहां बलवीर अब भी जिंदा है, लेकिन वो मानव नहीं, एक छाया बन चुका है। वो कहता है, तेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अब तू उसकी कीमत चुकाएगी। नेहा अपनी मां की दी हुई ताबीज निकालती है, जिसे देखकर बलवीर तड़पने लगता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। अंत में नेहा उसे तहखाने की अग्नि में धकेल देती है। बलवीर के नष्ट होते ही हवेली कांपने लगती है। हर आत्मा एक एक करके नेहा को धन्यवाद कहती है और हवा में विलीन हो जाती है। सरला की आत्मा भी आती है। आखिरी बार, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी ताकत भी है। अब मैं शांति में जा रही हूं। नेहा फूट फूट कर रोती है। सुबह की रोशनी में हवेली अब सिर्फ एक वीरान खंडहर है। डरावनी नहीं, शांत। नेहा गांव छोड़ देती है, पर उसके कैमरे में अब वो कहानी है जो किसी को नहीं पता थी। उसकी रिपोर्ट, काली हवेली का सच, इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। हर आत्मा की अपनी एक कहानी होती है, और हर बेटी की अपनी एक ताकत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय मां लिखें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बेटी की आवाज सुनी जा सके।